फर्स्ट ईयर का आज लेक्चर नंबर 47 हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम एक्सरसाइज 6.2 पे पहुंच चुके हैं मुकम्मल तौर पे। तो 6.2 का होमवर्क डिस्कस होगा और 6.2 का हमारा क्लास वर्क भी मज़ीद चलेंगे। हमारा 6 चैप्टर काफ़ी लंबा है, प्लीज़ काम मुकम्मल करते रहना, ईटी नहीं लेना। तो पहला सवाल आज जो है वो जो मैंने होमवर्क में दिया था, इसको 10वें सवाल को डिस्कस करने जा रहे हैं। 10वें सवाल में वो कह रहा है तमाम नंबर्स का सम चाहिए 1 से लेके 100 तक का, विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 और 7। अब 1 से 100 तक में तुम गौर करो कि वो नंबर जो 3 से डिवाइड नहीं होते और वो क्या होते हैं, ज़रा उन नंबरों को लिखने की कोशिश करते हैं। यानी सम ऑफ नंबर्स नहीं, अभी नहीं कर रहे, अभी सिर्फ एक रफ लिख के दिखाओ वो नंबर्स जो 1 से 100 तक में हो और जो है किससे नहीं डिवाइड हो रहे हो। तो वो 1 है, एक है, हाँ, फिर 2 है, 3 नहीं आएगा, जी 4 4, 5 हाँ, 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 10, 11 11, 13 13, 15 भी नहीं, 16 16। अब रुक जाना है यहाँ पे। जी। अब हमने क्या जज किया इससे, ये जज करने की कोशिश की कि ये नंबर वो हैं जो ना 1 से 3 से डिवाइड हो रहे हैं और ना जो है 7 से डिवाइड हो रहे हैं, और ये 1 से 100 के दरमियान है, डॉट डॉट आगे लग जाएगा। अब इसमें क्या है, इन नंबरों के अंदर जो जज कर रहे हैं ये एपी नहीं बना रहे, क्योंकि इनके पहले 2 नंबर का कॉमन डिफरेंस कुछ और है, दूसरे 2 नंबरों का कुछ और है। देन इसी तरह ये पूरी सीरीज़ में सेम कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा। मैं तो ये सोच रहा था कि जनाब उन नंबरों को जो कि 1 से डिवाइड हो रहे हैं और 3 से, उनको छोड़ के एक एपी बन जाएगी और इनका सम निकल आएगा। तो ज़रा लंबा अप्रोच करेंगे इस सम को निकालने के लिए। क्या अप्रोच करेंगे, अब हम सुन लो, पहले लाइन ऑफ एक्शन सुन लो, फिर उसके बाद हम ये करेंगे, इसमें 1 से 100 तक का पहले सम निकालेंगे, 1 से 100 तक का पूरा सम निकाल देंगे। देन उसमें से हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड होने वाली सीरीज का सम निकालेंगे। 1 से 100 का सम निकल आया, 3 से डिवाइड होने वाली सीरीज का सम निकल आया। अब उसके बाद 7 से डिवाइड होने वाली कौन सी सीरीज जो 1 से 100 के दरमियान है और 7 से डिवाइड हो रही है। एंड फाइनली आखिर में हम क्या निकालेंगे, कुछ और उम्मीद कर रहे हैं उसको माइनस कर देंगे। यानी फिर रिपीट करूं, 1 से 100 तक का नंबर्स का सम में हम 3 से डिवाइड होने वाली सीरीज और 7 से डिवाइड होने वाली सीरीज माइनस कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा वो नंबर्स का सम जो 1 से 100 है और ना 3 से डिवाइड हो रहे हैं और ना 7 से। अब ये सुनने में ज़रा मुश्किल लग रहा होगा, अप्लाई करके देखते हैं कि कैसा है। 1 से 100 की पहली सीरीज का सम निकालते हैं। सम ऑफ नंबर्स इन बिटवीन 1 एंड 100, यानी 1 से लेके 100 तक के तमाम नंबर्स का सम ये एपी सीरीज बन रही है। इसमें कॉमन डिफरेंस 1 1 1 आ रहा है और इसकी लास्ट टर्म जो है वो 100 होगी। कॉमन डिफरेंस जो है इसका 1 होगा, ए बी फर्स्ट टर्म भी 1 होगी। पहले यानी कि लास्ट टर्म 100 है सर, एन 100 टर्म्स की बात हो रही है। ठीक है, एस एन का एक फॉर्मूला जो कल हमने पढ़ा, एन इंटू ए प्लस एल बाई 2, ये यूज़ करते हुए हमने इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। अब जो भी वैल्यू आएगी सम की, तो पहले तो हम इनकी वैल्यूज रख लेंगे। हाँ ठीक है, इसको मैं नाम दूंगा S1। S1 ये वो सीरीज का सम है जो 1 से 100 तक है, इसमें कोई टर्म मिसिंग नहीं है। हाँ, ये आएगी तो इनके पास 5050। हमने पूरी वर्किंग नहीं की, आपको आंसर लिख दिया, जरी बातें तोड़ी थी। अब क्या हुआ, अभी पहले मरहले में हमने तमाम 1 से 100 तक का नंबर का सम निकाल दिया, जो कि जनाब क्या है, डिविजिबल की कोई बात नहीं की। अब हम वो नंबरों का सम निकालने जा रहे हैं जो 3 से डिवाइड होती हैं और 1 से 100 तक में आती हैं। मसलन यहाँ से कोई यहाँ तक के नंबर होंगे हाँ जो
जैसे ये 3 है और ये लास्ट जैसे 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, लेकिन कौन है 3 आएगा, और 3 के बाद और क्या आएगा, आखिरी नंबर 99, 99 क्योंकि 99 जो है जस्ट बिफोर 100 है और किससे डिवाइड नहीं हो रहा, आपके 100 से डिवाइड नहीं, 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 से डिवाइड। चलो इनका सम के लिए तो अब हम three- सम ऑफ नंबर्स, जिस तरह ऊपर हमने हेडिंग लगाई, इन बिटवीन 1 एंड 100, लेकिन इसमें क्या स्पेशलिटी है, हाँ, डिविजिबल बाय 3। 1 से लेके 100 के दरमियान, और क्या है वो 3 से 3 से डिवाइड नहीं हो रहा था इसकी सीरीज का। 3 + 6 + हाँ, 9 सीरीज लिख दी, अप टू लास्ट। इसका नंबर क्या होगा, 99, 99। जो कि डिवाइड होता है 3 हाँ। से। ए कितना है, फर्स्ट टर्म 3 है, डी कॉमन डिफरेंस बी 3 है, और लास्ट टर्म कितनी है, 99 है, 99। ये एल इक्वल्स टू 99 कॉमा। अच्छा, इसमें इतना और डेटा क्या- बन गया है कि हम यहाँ से ये सम निकाल सकते हैं। इस सम को हमने S2 कह दिया, S2 कह दिया, और एन इसके अंदर हमें नहीं पता, नहीं कि ये पता। 99 तक जाने में कितनी टर्म्स आए बीच में, हमें नहीं पता। तो L का फॉर्मूला लगा के पहले N निकालेंगे, लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा के हम पहले N निकालेंगे। इस फॉर्मूले के थ्रू हमने मालूम कर लिया N, एन हमारे पास कुछ आ गया। अब उस एन को इस्तेमाल करते हुए हमने एस एन का फॉर्मूला यूज़ कर लिया, एन इंटू ए प्लस एल अपॉन 2। एन का है, एन अभी यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, एन निकाला तो एस एन के फॉर्मूले में अब ये जो वैल्यू आ रही है S2 की आ रही है मेरे पास। बेटा यहाँ N2 नहीं रख देना, एन यहाँ जो निकलेगा वो रखेंगे, S1 S2 हम नाम दे ठीक, रहे हैं अपनी ठीक। सीरीज को। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करो S2 की वैल्यू, S2 आपके पास कुछ आ जाएगा। पूरा लंबा लंबा मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ तुम्हें। तो अब क्या हो गया, हमने पहले मरहले में 1 से 100 तक का सम निकाला, दूसरे मरहले में हमने उस सीरीज का सम निकाला है जो कि 3 से डिविजिबल है और 1 से 100 के दरमियान है। अब तीसरे मरहले में हमने बात किया था वो सीरीज का सम निकालना है जो कि 1 से 100 के दरमियान है और 7 से डिविजिबल है। पहले वो सीरीज लिख दे, मुमकिन है क्या है, सम ऑफ नंबर्स इन बिटवीन 1 एंड 100, लेकिन इसकी क्वालिटी क्या है, डिविजिबल बाय 7 7 है। तो अगर हम यहाँ दिखा सकें तो यहाँ कहीं डिविजिबल बाई 7 का मतलब क्या होगा कि वो नंबर आएंगे जो कि 7 से डिवाइड का कॉमन डिफरेंस रखते हैं, और वो पहला नंबर होगा 7। 7, और ये 7 से 98 तक चल जाएगी। आखिरी नंबर जो 100 से पहले पहले, ये सीरीज होगी 7, 14, 21, और आखिरी नंबर जो होगा वो हम उसी तरह निकालेंगे जस्ट बिफोर वाला जो ट्रिक इस्तेमाल की थी एक्सरसाइज 6.2 के अंदर। S3 डिविजिबल बाय 7 है, हाँ और ये आपको कुछ बनाना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। हाँ, ये सिर्फ समझाने के लिए बना रहे। ठीक है। नीचे वर्किंग कर लो। 7, अगली टर्म 14, फिर 21, चलते चलते ये कहाँ तक जाएंगे, 98 तक जाएगी। यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, 7 है, डी क्या है, 7 है। अच्छा, एन और एस एन की हम बात कर रहे हैं, तो लास्ट टर्म पहले 98 आ गई, ठीक है। एन हमें नहीं पता। अब हमें सीरीज के हिसाब से S3 चाहिए ना। हाँ, ये S3 वो सम है जो कि नंबर्स 7 से डिवाइड हो रहे हैं, divide उसकी सीरीज को हमने नाम दे दिया S से। तो पहले L का फॉर्मूला लगाते हुए, जैसे 3 हाँ। से डिविजिबल पे काम किया था, सेम काम हम यहाँ करेंगे, एन निकालना। N निकालेंगे, यानी कि वो कितने नंबर्स हैं, N का मतलब है वो कितने नंबर्स हैं जो 1 से 100 के दरमियान हैं और 7 से डिवाइड होते हैं। एंड जब वो नंबर निकल आएंगे तो फिर हमने उन नंबरों का सम करना, और नंबरों के सम को हमने क्या कह दिया है, S3 कह दिया है, सॉरी S3 कह दिया है। तो अब हमारा सवाल की क्या सोच थी, सवाल की सोच थी कि हम जो है 1 से 100 तक का सम निकाल लें, उसमें से 7 वाली सीरीज का सम माइनस कर दें, उसमें से 3 वाली सीरीज का सम माइनस कर दें, तो हमें उन नंबर्स का सम मिल जाएगा जो 1 से 100 में और नाइदर डिविजिबल बाई 7 और 3। जब मैंने ये काम किया, जब मैंने ये काम करने की कोशिश की, तो मुझे बहुत जोर का झटका लगा और मुझे मालूम चला कि ये सम नहीं आया। जी सर, क्यों नहीं आया? हाँ। बिटवीन
1 and 100 हम्म, डिविजिबल बाय हाँ। 7 और 3। अब क्यों नहीं आया? क्योंकि कुछ मुश्तरका नंबर थे। मुश्तरका नंबर कौन सा था? मसलन 21 21 क्या था? 7 से भी डिवाइड हो रहा था, और 21 जो है 3 से भी डिवाइड हो रहा था। तो कुछ नंबर्स हैं जो 1 से 100 के दरमियान हैं, जो दोनों से डिवाइड हो रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर जब हमने 3 वाली सीरीज में माइनस किया तो 21 भी माइनस हो गया। हमने जब जो है अपने 7 वाली सीरीज में माइनस किया तो जो है 7 वाली सीरीज में भी 21 माइनस हो गया। 21 तो एक ही दफ़ा और 2 दफ़ा माइनस कैसे हो रहा है? तो ये नंबर हमने वर्कआउट किए, ये नंबर 4 हैं, एंड इनका कॉमन डिफरेंस 21 है। इनका कॉमन डिफरेंस 21 है। तो अब जो हम सीरीज लिखने जा रहे हैं, S3 आ चुका है हमारे पास। S3 के बाद S4 नाम दिया हमने। सीरीज ये वो है जो कॉमन नंबरों पे मुश्तमिल है, 1 से 100 तक, और कॉमन नंबरों पे मुश्तमिल है। ये सब 4 नंबर है। 4 नंबर, एक और इसको सीधा सीधा ऐड कर लो, या इसको ऐड कर लिया गया तो ये छोटी सीरीज बनी। वो बच्चा कह रहा है बड़ी सीरीज बनेगी। बेटा भी पहले ये सवाल तो हजम कर लो, फिर बड़ी सीरीज भी बनाएंगे, उसके तरीके भी डिस्कस करेंगे। तो अब क्या होगा? हम क्या करेंगे? 1 से 100 तक के तमाम नंबरों का सम, माइनस 3 से डिवाइड होने वाले नंबर का सम, माइनस 7 से डिवाइड होने वाले नंबरों का सम, और कुछ वो नंबर जो दोनों के कॉमन है, जो कि 4 हैं, 4 ही नंबर हैं, उनको ऐड करेंगे। एक ने कहा जी ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि 21 3 में भी माइनस हुआ, और 21 जो है वो 7 में भी माइनस हुआ। इसी तरह 42 तो दोनों में माइनस हुआ। इसी तरह 63 7 में भी माइनस हुआ, और जो है वो 3 में भी माइनस हुआ, और इसी तरह 84 भी डिवाइड हुआ। तो उन नंबरों को एक दफ़ा हमने ज़्यादा माइनस कर दिया है, तो रिकवर करने के लिए ये ऐड करेंगे। तो अब फाइनल आंसर हमारा क्या होगा? हमें बेसिकली अब हम ये निकाल रहे हैं S4, जो कि 3 से 99, 1 से 100 के दरमियान है। अब उनमें हम ज़रा बात कर लेते हैं इसकी। ओके, अब जो हमें सम चाहिए, सवाल एक बार मैं जो दिखाऊँ। Find the sum of all natural numbers between 1 and 100 which are not exactly divisible by 3 or 7. तो sum of numbers in between 1 and 100, इसकी क्वालिटी क्या है? And neither डिविजिबल बाय 7, divisible by 7 नॉर बाय 3। ठीक है। अब ये वो सीरीज है जो ना 3 से हो रही है ना 7 से। इसके सम को मैंने S नाम दिया है। S में अब मुझे ये बताओ कि जो हमने सबसे पहले निकाला था तमाम नंबरों का सम, ये टोटल नंबरों का सम था, हमने लिख लिया S1। सर इसमें तो सारे नंबर आ गए। इसके बाद जो हमने क्या 2 निकाला, 3 से डिवाइड होने वाली सीरीज का सम माइनस कर दिया। हमें चाहिए डिवाइड ना होने वाली सीरीज, ये तो हो रही थी, हमने माइनस कर ली सर। फिर उसके बाद 7 से डिवाइड होने वाले नंबरों का सम नहीं चाहिए, S3 उसको माइनस कर दिया। अब मसला क्या हुआ? जब हमने S2 और S3 वाली सीरीज माइनस की तो इनमें कुछ मुश्तरका नंबर हैं, वो S3 में भी माइनस हो गए, वो है तो उनमें से एक दफ़ा माइनस होंगे, वो 2 दफ़ा नहीं है। फिर वो नंबर क्या निकले? उस सीरीज को हमने S4 नाम दे दिया, और वो कमी नंबर थे तो उनको ऐड कर लिया। उनको वापस हमने ऐड कर लिया। ऐड क्यों कर लिया? क्योंकि वो जो है 3 वाली सीरीज में भी माइनस हुए, और 4 वाली तो एक दफ़ा उनको ऐड कर देंगे। अब S1 S2 S3 S4 चारों की वैल्यू हम निकाल चुके हैं अभी। चारों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, आपका आंसर टोटल सम आ जाएगा नेचुरल नंबर्स का। नादर नॉर थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, 1-2 दफ़ा वीडियो प्ले करके देख लेना शाम को, फिर जो है उसको करने की कोशिश करना। अल्लाह करे तुम नहीं समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है। तो एग्ज़ाम में इस टाइप के सवाल आते हैं चैप्टर 6 के। अब हम मूव करते हैं अगले सवाल पे। ये भी तुम्हारे होमवर्क का डिस्कशन है। इसमें वो एक AP की बात कर रहा है जिसका सम ऑफ
पी टर्म्स एंड सम ऑफ क्यू टर्म्स जो है वो आपस में बराबर हैं, तो हमें सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म साबित करना 0 के बराबर है। सबसे पहले एक एपी का फर्स्ट टर्म बता दो, कॉमन डिफरेंस बता दो। जी सबसे पहले सर एस पी इक्वल्स टू एस क्यू है, टू प्रूफ एस ऑफ पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 ये प्रूफ हाँ, करना ये है। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, अब फर्स्ट टर्म नहीं है तो हमने लेट करी फर्स्ट टर्म ए एंड है डी भी द कॉमन डिफरेंस। एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी। ठीक है। अब हम सबसे पहले एस पी एस क्यू के ऊपर ज़रा फोकस करें तो सम ऑफ पी टर्म्स एस पी टर्म्स को अब हम डील करते हैं पहले। अब जारी बात है, हमें ना मालूम है एस पी ना मालूम है एस क्यू, तो पहले हम दोनों को निकाल लेते हैं। सम का एक ही फॉर्मूला हमारे पास, एस एन का ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे एस पी टर्म निकालने के लिए। तो क्या बन जाएगा पी बाई टू ए प्लस एन नहीं आएगा पी माइनस 1 इंटू डी। ओके, हाँ। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें एस पी मल्टीप्लाई कर ओपन कर देते हैं ब्रैकेट्स को। जी सर 2a प्लस पी डी माइनस डी। जी सर इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो पा सिंपलीफाई, रहा। ठीक है। इसी Sum तरह of- अगली टर्म क्या बोली क्यू टर्म्स, ये दो कंडीशन दी है ना, पहले हम इनको निकालेंगे जी। तो भाई होगा सॉल्व। एस क्यू के लिए सेम फार्मूला इस्तेमाल करते हुए एस एन का, तो क्या बन जाएगा क्यू अपॉन टू ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। इसको भी हम ज़रा ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। क्यू अपॉन टू ए प्लस क्यू डी माइनस डी। ठीक है, इससे मजीद आगे सॉल्व सॉल्व में नहीं होगा। अब जो है वो कंडीशन में कौन सी टर्म हमें प्रूफ करनी है, सम ऑफ पी प्लस क्यू। क्यू तो पहले तो हम कंडीशन देखेंगे कि इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अगर ये दोनों टर्म बराबर हो तो क्या होता है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम चलते हैं सिंप्लीफिकेशन की तरफ। तो हमें ये चीज़ गिवन थी इंफॉर्मेशन कि एस पी और एस क्यू बराबर है। ठीक है। चलें ठीक है, हमने एस पी और एस क्यू की हमने अभी वैल्यूज़ निकाली, हम बराबर रखते हैं इनको। एस पी की वैल्यू बेटा लिखवाओ ज़रा, पी बाई टू इंटू टू ए प्लस प्लस पी डी माइनस डी। ओके, ठीक है, इक्वल्स टू ये बराबर है क्यू ए टर्म क्यू बाई टू ए प्लस क्यू डी माइनस डी अपॉन अब द ये टू। कंडीशन दी हुई थी, ये दोनों बराबर है, हमने दोनों को बराबर कर दिया और यहाँ से हमने 2 से 2 कैंसिल कर दिया और बाकी चीज़ें मल्टीप्लाई कर दी। टू ए पी प्लस अब इस कंडीशन को जितना हम सॉल्व करेंगे, जितना सॉल्व करेंगे उतना सवाल सॉफ्ट हो जाएगा। ये याद रखो कि कंडीशन ही हमें वो दे देगी कि क्या हमें प्रूफ करना है। तो सबको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, ठीक है। टू ए पी माइनस टू ए अरेंज करते हुए, यानी कि टर्म बाई टर्म बराबर आती जाएगी। प्लस पी स्क्वायर डी, यहाँ से क्यू स्क्वायर वाली टर्म माइनस का क्यू स्क्वायर डी हो जाएगी सर। अब ये माइनस पी डी था सर हमारा, माइनस पी डी और और प्लस प्लस का क्यू डी। अब इनमें कुछ कॉमन आ रहा होगा, यहाँ से टू ए तो फर्स्ट टू टर्म में 2a कॉमन आ रहा है। कॉमन लिया, पी माइनस क्यू बच रहा है, प्लस यहाँ से डी कॉमन आ रहा है सर, हाँ। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बच रहा है इंटू ठीक है, माइनस कॉमन लिया मैंने यहाँ से माइनस डी, हाँ। माइनस डी कॉमन लिया मैंने यहाँ से, तो क्या बचेगा अंदर ये प्लस का पी हाँ। माइनस का क्यू। वेरी गुड। अब तुम देख रहे हो एक फैक्टर फैक्टराइज हो रहा है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, उसको फैक्टराइज करके देन कॉमन लेंगे। पी प्लस क्यू पी हाँ, माइनस क्यू। जितना तुम इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर लोगे कंडीशन को, कंडीशन का सम ऑफ पी टर्म एंड सम ऑफ क्यू टर्म्स आर इक्वल, इतनी आसानी हो जाएगी। कॉमन ले लेते हैं, पी माइनस क्यू से पूरी इक्वेशन डिवाइड कर दो या कॉमन ले लो। हाँ तो हमने P माइनस क्यू कॉमन लिया, 2a प्लस P प्लस क्यू ऑफ D माइनस D माइनस इक्वल्स टू 0। 0। अब पूरी इक्वेशन जो है कॉमन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2a प्लस P प्लस क्यू ऑफ D माइनस D इक्वल्स टू 0 अपॉन P माइनस क्यू। 0 ही रह जाएगा। अच्छा, लास्ट टू टर्म में क्या करो, डी कॉमन ले लो,
लास्ट टू टर्म में जी सर हाँ। हम डी कॉमन लेते हैं तो 2a प्लस यहाँ बन जाएगा हमारे पास P plus q माइनस वन इंटू डी। टू डी हाँ। इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन 1 बन गई। क्या किया हमने वो कंडीशन इस्तेमाल की, सम ऑफ पी टर्म्स इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म, एंड उससे हमने क्या बनाने में कोई कामयाब हो गए, उससे बनाने में एक कंडीशन कामयाब हो गए। नाउ क्या प्रूफ करना है? सर एस ऑफ पी प्लस क्यू ये बना लिखते हैं। सम ऑफ पी प्लस क्यू एट टर्म हाँ। हमसे पूछा गया है। हमसे पूछा गया कि उसको प्रूफ करना है, तो हमने सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म का फॉर्मूला लिख दिया। पी प्लस क्यू एन की जगह पी प्लस क्यू आना शुरू हो गया। 2a प्लस n माइनस वन होता है तो p प्लस क्यू माइनस हाँ। वन इंटू डी और ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद अब होगा। ब्रैकेट नहीं खोलना, अब देखना ये क्या हो रहा है। हाँ, इस पे जरा गौर किया हाँ, ये पूरी की पूरी चीज अभी तुमने प्रूफ की है 0 के बराबर है। 0 है सर। अभी अभी तुमने कंडीशन निकालते हुए कंडीशन बता दो कि ये चीज 0 के बराबर है। 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी तो 0 था। 0 था। इसका मतलब एस ऑफ पी प्लस क्यू जो हम निकालने जा रहे हैं हाँ। उसमें p प्लस क्यू बाई 2 इंटू ये पूरा फैक्टर 0 0 बिल्कुल। अब इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हैंस है, वो तुम लोग लिख लेना। तो अब देख बड़ी ट्रिकी सवाल है, बुक के अंदर इस तरह की एक एग्जांपल 6.2 में दी है, एंड मैंने वही ट्रिक इस्तेमाल की है जो बुक के अंदर की है। यानी कंडीशन तुम देखो सवाल में सबसे लंबी खेली गई है, एंड कंडीशन खेलने के बाद तो सवाल 4 लाइन में बड़े मज़े से प्रूफ हो गया है। तो कंडीशन का सारा खेल है कि उसने इंफॉर्मेशन दी है, ये फला चीज़ के बराबर होगी, फला चीज़ के बराबर होगी, तो आराम से कंडीशन बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ रहा है हमारे पास? अगला सवाल हम लेते हैं क्वेश्चन ये भी तुम्हारे होमवर्क में था। जी। अब इस सवाल पे अगर हम गौर करें तो एक्सरसाइज 6.2 थोड़ी सी टफ एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने वही काम किया, क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट तुम्हें करवा दिया था डबल आंसर का। अब यहाँ पे भी दूसरी सीरीज दी है, उसमें भी डबल आंसर आ रहा है। जरा सबसे पहले 8 का 2 जी हाँ। सर लिखो क्या बनेगी थी, डबल सीरीज लिख दो पहले तो। -9 प्लस ऑफ -6। अब सीरीज लिख रहे हैं तो मैं प्लस में लिख रहा हूँ। प्लस में लिख रहे हैं। प्लस 0 प्लस 3 हाँ। प्लस 6 प्लस 9। अगर तुम्हें इसका आंसर याद आए कि ये भी क्या आया था, इसका आंसर जो है इसके आंसर वो मैं पूरा वर्किंग नहीं करके दिखा रहा जी। हूँ। यानी तुम्हें मैंने सीरीज ये पूरी वर्किंग तो तुम करोगे, तुम बताओगे कि जनाब ये सम क्या आ रहा है, और उससे तुमने पूरी वर्किंग निकाल ली है। इस सवाल को जब इन्होंने सॉल्व किया था ना, इनके पास n के 2 आंसर आए थे सर, 11 और एक -3। मैंने पूरा सवाल नहीं सॉल्व किया, आपने क्वाड्रेटिक बनाना है, पूरा सवाल सॉल्व करना है। मैं तो एंड का रिजल्ट डिस्कस कर रहा हूँ, जब जो है एन जो है 11 हो और एन जब जो है -4 हो। तो जब n 11 था तो मैंने पूरी सीरीज लिख दी, हाँ। 1 2 3 4। और इसका सम किसके बराबर आ रहा है? 11। अब हमने इनका सम देखा तो इसका सम 66 आ रहा है, ऊपर वाली सीरीज का सम जी सर, 66 आ 66 रहा आ है। रहा है। ठीक है, अब जब n-4 है, अब n तो -4 हो नहीं सकता। अब वो कैसे होगा -4, मैं तुम्हें बताऊं। अगर हम रिवर्स सीरीज लिख दें, टेकिंग हाँ, लास्ट 4 क्योंकि हमने पढ़ा है कि n कभी माइनस नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम रिवर्स सीरीज लिखने लगे तो रिवर्स वाली चीज को पॉजिटिव कह देते हैं माइनस से। यानी कि तो पहली टर्म 21, दूसरी हाँ। 18। अब रिवर्स सीरीज में 4 टर्म लिखनी है। 4 क्यों लिखनी है? क्योंकि रिवर्स सीरीज के अंदर 4 टर्म की जरूरत है। हाँ, अब रिवर्स इसका सीरीज सम लिखने देखो के क्या आ बाद रहा है, इसका सम भी सर वही आ रहा है। इसका सम भी 66 आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज व्हेन n इज इक्वल्स टू 11 द सम विल बी 66, एंड व्हेन n इज इक्वल्स टू -4। तो जनरली एक बात बता दूं मैं तुम्हें, कभी भी n नेगेटिव नहीं होता है। इस सवाल में जबरदस्ती उसने पूछा है कि दूसरा आंसर क्या है। दूसरा आंसर नेगेटिव है, और वो एक ही तरीके से मुमकिन है, वो एक ही तरीके से मुमकिन है जब क्या आ जाए हमारे पास, जब हमारे पास जो है
एन नेगेटिव हो, तो ये आंसर लिखते नहीं है नेगेटिव, लेकिन पहली दफा यहाँ पे लिखा गया है। सही। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलो। मुकम्मल हुआ हमारा क्वेश्चन 8 का 2। ज़रा टफ सवाल है, बार बार समझने की चीज़ें। चैप्टर 8 में, चैप्टर 7 में दिमाग काफ़ी तेज़ी से इस्तेमाल होता है। यही करा दूँ सर? नहीं, जी बेटा। हाँ, एक लड़के के पास जो है कितने मार्बल हैं? 301 231 मार्बल हैं, और उसने इनको रोज अरेंज किया है कतारों में, और एक ख़ास तरीके से अरेंज किया है कि हर कतार में क्या होता है, एक मार्बल कम होता जा रहा है प्रीसीडिंग से। तो वो पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि जनाब वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल में, वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल से मुराद जो कोना बनेगा ट्रायंगल का, उसमें एक मार्बल रह जाएगा, तो बेस ऑफ द ट्रायंगल में कितने मार्बल होंगे। ये देखो हमने एक ट्रायंगल बनाया है, इस ट्रायंगल में अगर तुम वर्टेक्स से चलो, कोने से चलो, तो पहला मार्बल, दूसरे रो के अंदर कितने मार्बल हैं? 2 मार्बल। तीसरे रो के अंदर कितने मार्बल हैं? 3। चौथी रो के अंदर कितने मार्बल हैं? 4। इस तरह चलते हैं। अब वो ये उल्टा सवाल पूछा है कि जनाब वो जो आखिरी रो आएगी उसके अंदर कितने मार्बल्स होंगे। अब तुम अगर तुम वर्टेक्स से तुम अगर रो से चलना शुरू करो तो तुम्हें नहीं मालूम कितनी मार्बल्स होंगे उस कतार के अंदर, तो उसका वाहिद तरीका ये है, हम सवाल को उल्टा ले लें, यानी वर्टेक्स से चलना शुरू कर दें। और पहली रो के अंदर कितने मार्बल हो जाएंगे? 1। पहली रो में 1, यानी कि फर्स्ट टर्म जो मेरी आएगी वो 1 मार्बल सर। और दूसरी रो में कितने मार्बल हो जाएंगे? 2, 3। इस तरह क्या है हमारी तीसरी रो में कितने मार्बल होंगे? 3। 18वीं रो में कितने मार्बल होंगे? 18। ठीक है, इस तरह हम सीरीज बना के चल रहे हैं, टेकिंग सीरीज इन द रिवर्स ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। जी सर, स्टार्टिंग फ्रॉम रिवर्स फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। ऑफ द ट्रायंगल। अब वर्टेक्स बोल दिया, इसका मतलब ट्रायंगल की नोक पे तो एक ही होगा, एक ही होगा, ज़्यादा वेरी हो गुड। नहीं सकता। और क्या हो रहा है, एक ही इजाफा होता जा रहा है, तो डी भी पता चल गया। डी, अब अगली रो में 2 थे, दो। तो 2 में से 1 गया, 1 फिर हाँ। 3 में से 2 गया, फिर 1, तो कॉमन डिफरेंस हमारा 1 आ गया। हाँ, यहाँ अगर तुम छोटी सी एक सीरीज लिख दो यहाँ सामने, वो क्या सीरीज है? 1 1 + 2 + 3 + ये बन रही है ये चल सीरीज। रही है। यहाँ इसमें पहली रो कितने हैं? इसमें पहली रो में कितने हैं जनाब? D1 नहीं, इस तरह नहीं लिखो, ये SN है इक्वल्स टू करके लिखो, टर्म नहीं है ये, अच्छा। हाँ, इक्वल्स equals टू, to। ये क्या है? ये बेटा ये इनका सम सम है, है। सम है। जी। तो ठीक है, अब आगे लिख दो कि सम कितना आ रहा है? सम हमारे पास आ रहा है SN = 231। 231। डेटा में। अब और क्या मिसिंग है हमारे पास? Last term। लास्ट टर्म मिसिंग है। और करो, लास्ट टर्म और n दोनों सेम है। क्यों? चौथी टर्म में 4 मार्बल थे, 18वीं टर्म में 8 मार्बल होंगे, दूसरी टर्म में 2 मार्बल होंगे, तो n इस तरह चलने से, रिवर्स चलने से n और क्या हो जाएगा हमारे पास? l, Last term दोनों सेम आ बराबर। जाएंगे। बिल्कुल, पहली में 1, दूसरी में 2, तो हाँ। तीसरी में जब n 3 था तो 3 मार्बल। हाँ। जब n, ये हमारे पास नंबर ऑफ मार्बल 18 हुए तो 18। ठीक तो है। इसी तरह लास्ट टर्म जो होगी उसमें हाँ। n मार्बल्स। SN का एक फॉर्मूला है A+L/2। ठीक है, तो आज भी हमने इस्तेमाल किया। SN की वैल्यू रिप्लेस की, n l के बराबर था, l लिखा, a कितना है? 1 + l। ठीक है, अपॉन 2। यहाँ से कैलकुलेट करते हुए अब आप लोग मैं नहीं निकाल रहे, अब Last आपके लिए term। छोड़ दे रहे हैं, यहाँ से लास्ट टर्म निकल के आ जाएगी। तो सवाल बहुत हल्का था। सवाल की मेन जान ये थी कि इसमें जो है वो n और l बराबर लेना था, और सवाल का ये चीज़ समझने की जरूरत है, उसने सवाल तो ऊपर से नीचे दिया है, यानी उसने रो से शुरू किया है, लेकिन हमें समझना है सवाल रिवर्स ऑर्डर में। मैं तुमसे कहूँ, एक सिंपल बात मैं तुमसे कहूँ कि 231 मार्बल मेरे पास हैं और इसका अरेंज करो। तुम कैसे अरेंज करोगे? उसने तो ऊपर से इंफॉर्मेशन दी रो से, तुम प्रैक्टिकली वर्टेक्स से चलोगे।
वर्टेक्स से चलोगे यानी पहली रो में एक मार्बल, दूसरी रो में दूसरा मार्बल, तो जिस तरह की उसने इंफॉर्मेशन दी है उससे तो सवाल होता ही नहीं है। सवाल जो है किससे होगा शुरू हमारा होना, वो आपके वर्टेक्स से शुरू होगा। जी सर। तो इंफॉर्मेशन तो उसने दे दी है, लेकिन आपने उस इंफॉर्मेशन को इस तरह फॉलो नहीं करना है। ये वर्टेक्स है, ये हाँ। वर्टेक्स से हमेशा स्टार्टिंग पे जाएंगे हम। हाँ। तो ठीक है सर। सवाल बहुत आसान है लेकिन घुमा रहे हैं, वो हल्का हल्का घुमा रहे हैं। सदैव अब बात नहीं करेंगे, अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन बातें नहीं करेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया बेटा, ये लीजिए। हाँ। अब इस- हाँ, इंग्लिश अच्छी है सवाल के अंदर। अ बिसाइज फोर्ट्रेस इज हेल्ड बाय 5,700 men who have provision for 66 days. If the garrison loses 20 men each day, how many days will the provision last? अब इस सवाल के अंदर थोड़ी सी इंग्लिश पहले मैं समझा दूं। अब बिसाइज फोर्ट्रेस एक मैसूर किला है, यानी दुश्मनों ने क्या किया हुआ है, उस किले का मासरा किया हुआ है और उस मासरे में जो अंदर लोग मौजूद हैं वो 5,700 मैन किले के अंदर बने, हु हैव प्रोविजन फॉर 66 डेज। उनके पास खाने पीने की अशिया, प्रोविजन खाने पीने की अशिया 66 डेज का है। इफ द गैरेजन लॉसेस 20 मैन ईच डे, जारी बात है वो किले में बंद होके पिकनिक नहीं मना रहे, वहाँ जंग चल रही है। गैरेजन लॉसेस यानी बटालियन का जानी नुकसान जो जंगियों को हो रहा है वो कितना हो रहा है, 20 आदमी यौमिया मर रहे हैं लड़ाई के अंदर। तो हाउ मेनी डेज विद द प्रोविजन लास्ट। अब यहाँ पे रुकना, यहाँ पे ये सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जनाब जब जो है जंग में 20-20 आदमी यौमिया मर रहे हैं तो पहले तो हमने एस्टिमेट लगाया था 66 दिन तक खाना चल सकता है। लेकिन जब 20-20 आदमी पड़ रहे मर रहे हैं तो अब खाना ज़्यादा दिन चलेगा। इसकी एक छोटी सी सीरीज लिखना चाहूँगा मैं। पहले दिन खाने की टेबल पे 5,700 आदमी मौजूद थे। 5,700। दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन उसमें से 80 माइनस कर दिए गए, 5,680 लोग बच गए। दूसरी टर्म जो बनी वो 5,680, यानी कि देखो एपी बन रही है। तीसरे दिन क्या होगा, 5,660 लोग बच जाएंगे एंड डॉट डॉट डाल दो। अब वो ये पूछ रहा है सीधा सीधा, वो ये सवाल पूछ रहा है कि ये सीरीज कितने दिन चलेगी। ये सीरीज है। अब इस सीरीज का मुझे पता चल गया पहली टर्म क्या है, 5700 सर। हाँ पहली टर्म ये है, इतने लोग खाने की मेज पे मिले थे। देन उसमें कितने कम हो गए अगले दिन, उसमें -20 कम हो गए। तो कॉमन डिफरेंस दिस हाँ। माइनस दिस सर, ये माइनस में आ रहा माइनस कॉमन डिफरेंस आ गया। देन उसके बाद अगला क्या उसमें नजर आ रहा है मुझे, कितने दिन एन पूछा उसने, n इक्वल्स टू हमें नहीं ठीक एन टर्म है, लेकिन यहाँ पे टर्म क्या है, दिन बना रहे हैं। मतलब कितने दिन, पहली टर्म जो है 5,700 की है तो ये डेज में आ रही है। तो हमारे पास अच्छा, अब इसमें सिर्फ एक झगड़ा है कि सम नहीं दिया, एसन लिखो, सम नहीं दिया। SN। पर इसमें समझने की चीज़ ये एसन कहाँ से आएगा। अब मैं तुम्हें एक छोटे से साइड में दिखाता हूँ, यहाँ पे साइड में लाइन खींच दूँ। अब मैं छोटी सी सवाल को समझाने के लिए एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। बेटा ऐसा किया कि मैंने किसी होटल में कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, एक कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ और कॉन्फ्रेंस में रोज़ाना 5,700 आदमी आने की उम्मीद है। होटल के अंदर कॉन्फ्रेंस चल रही है, 5,700 आदमी रोज़ आने की उम्मीद है और मैं उन 5,700 आदमियों को सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पिला रहा हूँ। यानी डेली में कितनी कोल्ड ड्रिंक लाऊंगा, 5,700 आदमियों को मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलानी है। तो मैं टोटल स्टॉक कितना रखूंगा अपने पास, तो उस स्टॉक को सोचो। 66 दिन चल रही है, 66 मल्टीप्लाई बाय 5,700, ये मेरा टोटल स्टॉक है। मल्टीप्लाई करो कितना आया, ये मेरा टोटल स्टॉक है। यानी कॉन्फ्रेंस में मुझे उम्मीद है 5,700 आदमी पर डे आएंगे और जनाब वो क्या करेंगे,
आके कोल्ड ड्रिंक पियेंगे रोजाना, फिर दूसरे दिन भी 5,700 आदमी आएंगे। ये मेरा टोटल स्टॉक है। एक्चुअली ये एसएन है तुम्हारा। ये ऐसा है। हाँ। कोल्ड ड्रिंक चलेगी 66 दिन। जी सर। ये तुम्हारा एसएन है, इसको समझने की ये कोशिश करो। तो एसएन दिया हुआ उसने, क्वेश्चन मार्क नहीं है। जी सर। एसन इस सवाल में ये रहा, अभी समझाया 66 डेज थे मल्टीप्लाई बाय, हर दिन हमें 5,700 वाली कोल्ड ड्रिंक हाँ। रेडी रखनी थी इस एग्जाम्पल के हवाले से। और यहाँ पे हमें खाना जो चलाना है वो 5,700 से मल्टीप्लाई 66 दिन। तो टोटल SN आ कितना गया। गया? एसएन चलें मल्टीप्लाई कर लो। 376200, ये लीजिए एसन की वैल्यू। अब तो बिल्कुल सवाल सीधा सीधा हो गया और चलता चला आएगा। अब N निकाल एक्चुअली लें। बात ये थी सवाल के अंदर, इस सवाल के अंदर हम मेजर नहीं कर पा रहे थे खाने को, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी स्टाइल में जब खाना सामने आता है तो हम घी का कनस्तर, आटे की बोरी, इस तरह के उसको सवाल को समझने लगते हैं। तो खाने को समझने के लिए हमने वो कोल्ड ड्रिंक वाली मिसाल दी। मिसाल के तौर पे जंग में गए, पिकनिक पे तो नहीं गए, मालूम चला खाने के लिए क्या करते हैं, एक सूखी डबल रोटी, वो बाहर के मुल्कों में जहाँ से ये सवाल इम्पोर्ट हुआ है वहाँ तो सूखी डबल रोटी खाते हैं। वही डबल रोटी नाश्ता होती है, वही डबल रोटी जो है उनका दोपहर का खाना भी होता है और वही रात का खाना। तो टोटल स्टॉक उनके पास क्या था, वो स्टॉक मैंने पहले निकाला। और ये स्टॉक हमने बात की कि अगर 5,700 आदमी 66 दिन तक जिंदा रहते हैं तो ये टोटल वो खाना खा पाएंगे। एंड उसके बाद जब लॉसेस हो रहे हैं तो ये खाना ज़्यादा दिन चलेगा। एक्चुअली इसमें तुम्हें एन निकालना है। एन यहाँ पे सीरीज के नंबर ऑफ डेज कहलाएंगे। पहली टर्म नंबर फर्स्ट डे, दूसरी टर्म सेकंड डे, तो एन यहाँ से इस तरह निकलेगा। और सर वाकई में नेचुरल नंबर है तो 2.5 दिन 3.5 दिन इस तरह नहीं चलेगा। एंड जो है नेचुरल नंबर से तो नेगेटिव नहीं आएगा। थोड़े थोड़े टफ सवाल हैं, आज का टॉपिक जो है लंबा लंबा है, लेकिन मैंने सवाल काफी कम करवाऊंगा आज। Find the first 4 terms of the series of which sum of the n term is this। एक सीरीज का मुझे सम निकालना है। जिसका मुझे एसएन दे दिया है। कितना है सर 1/2 L into 7n - 1, बिल्कुल ठीक। हाँ, अब देखो क्या कर रहा है, वो सम दे के सीरीज पूछ रहा है और वो भी सीरीज के 4 टर्म पूछ रहा है। मसलन इस फॉर्मूले के अंदर मैं अगर इस फॉर्मूले के अंदर n में 1 पुट कर दूं ठीक है। तो क्या होगा, इस फॉर्मूले के अंदर अगर मैं पुट n = 1 कर देता हूँ तो सर ये S1 = 1/2 into 1 और यहाँ 7 into 1 - 1, तो सर S1 पहली सीरीज का सम मुझे आता हुआ दिख रहा है 7 में से गया 6। सर S1 इसने दे दिया मुझे तो 3। तो ये पहली सीरीज नहीं है, ये पहली टर्म है। पहली टर्म है। तो इसका मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि S1 = A और S1 = T1 = A। पहली टर्म है। पहली टर्म है जी। तो लिख दो इसको T1 = T1 = कितना है बेटा? हाँ। 3। बिल्कुल। अब क्या तुमने देखा पहली टर्म का सम और पहली टर्म दोनों एक ही चीज है, तो उसको आप सीधा पकड़ लें। अब मैं इस फॉर्मूले में n अगर 2 पुट करूं तो क्या होगा, पुट n = 2 रखा सर हमने इस बार। S2 = वही हमारी जो गिवन प्रोग्रेशन है उसमें हमने फॉर्मूला है ना, इसमें हमने n की जगह 2 रखना शुरू किया। जो सम का फॉर्मूला उसमें n की जगह हमने 2 पुट करना शुरू कर दिया। S2 = 2 कैंसिल हुआ, 7 to the 14 - 1, तो ये हो गया सर S2 30। अब ये देखना S2 है क्या, S2 पहली 2 टर्म का सम है। S2 पहली 2 टर्म का सम है, तो S2 की जगह लिख दो T1 + T2। S2 इसका मतलब क्या हुआ, S2 हो गया T1 + T2। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ
S2 क्या है, पहली दो टर्म का सम है, जी। तो हमने लिख दिया T1 प्लस T2। नाउ क्या हो जाएगा, हमें क्या चाहिए, हमें T2 चाहिए। हाँ सेकंड टर्म तो क्या थी, हमारे पास सम आया हुआ है दो टर्म का, वो पुट करो। बट T2 इक्वल्स टू S2 माइनस S1। हाँ T2 इक्वल्स टू S2 की वैल्यू अभी निकाली सर 13 हाँ, माइनस S1 की वैल्यू सर 3 आई थी। हाँ। T2 आ गया हमारे पास 10। हमने टोटल सम में से जी। S1 माइनस कर दिया, S2 पहली टर्म माइनस कर दी, तो हमें कौन सी टर्म मिल गई, दूसरी टर्म मिल दूसरी गई। टर्म। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ जिन्होंने फिर तवज्जो नहीं दी है कि भाई S2 है क्या, S2 है पहली दो टर्म का सम, और पहली टर्म तो मुझे मालूम है, पहली दो टर्म का सम में पहली टर्म मालूम है, तो मैंने पहली टर्म पुट कर दी और उसका सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म पुट कर दिया, तो यहाँ से मैं क्या निकालने में कामयाब हो गया हूँ, सेकंड टर्म। सेकंड टर्म निकालने में कामयाब हो गया हूँ। इसी तरह S3 निकालो, S3 का मतलब पहली तीन टर्म का सम। ठीक, और n इक्वल्स टू 3 अगर हम रख दें हमारे हाँ। इसी फॉर्मूले में, तो S3 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 3 ऑफ 7 इंटू 3 माइनस 1। S3 की वैल्यू 3/2 इंटू 7 21। तो यह क्या निकल के आएगा, पहली तीन टर्म का सम निकल के आ रहा है। जी, और 10 3 10 30 आ रहा है सर पहली। किसका, पहली तीन टर्म का सम 30 आ रहा है। द नीचे लिखना S3 इज इक्वल्स टू S3 इक्वल्स टू T1 T1 प्लस T2 T2 प्लस T3, यानी हमने ये बताया कि जनाब S3 पहली तीन टर्म का सम है और वो टर्म ये है। जरा S3 की वैल्यू पुट कर दो। S3 की वैल्यू 30, हाँ, T1 और पहली टर्म की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ मुझे थी, T2 10, यहाँ से T3 और सिंप्लीफाई कर लो तो तीसरी टर्म निकल आएगी। 17। हाँ, अब हमने तीन टर्म का सम निकाल लिया है, चौथी के लिए भी ये प्रोसेस कर लो, या चौथी के लिए एक दूसरा शॉर्टकट निकाल सकते हैं। पहले तीन टर्म लिखो, क्या क्या आई थी, पहली प्रोग्रेशन बनाओ, जी। 3, 3, हाँ, फिर दूसरी 10, 10, फिर T3 आई थी 17 डॉट डॉट। अब इस प्रोग्रेशन में गौर करो, इसका कॉमन डिफरेंस 7 है, जी सर, ये तो एक ही तो है। AP है, Is an हेंस AP. अबव टर्म इज इन AP। जी, तो Therefore, सवाल के अंदर AP नहीं दिया था, तो मुझे प्रूफ करना पड़ा कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है तो चौथी टर्म क्या होगी, T4 के अंदर सर T3 में 7 ऐड कर लो। यूं कर लो, या TN का फॉर्मूला लगा दो। सही है, तो पहले मैं यही कर लेता हूँ, 7 + 17 सर T4 आ गई हमारे ये पास। कर लो, या और करके और Tn इक्वल्स टू A + n-1 इंटू D इस्तेमाल करते हुए T4 निकालना है। हाँ, A हमें पता फर्स्ट टर्म यहाँ पे 3 थी, ठीक है, और D हमें पता है n, हाँ, चौथी टर्म की बात हो रही है तो n 4 होगा, ठीक है, ठीक है। ये डेटा उस सूरत में है कि अगर आप Tn का फॉर्मूला यूज करते हैं ठीक है, ठीक है। यहाँ तो से ये हमारी निकाल- चौथी टर्म, तो 4 टर्म पूछी है। अगर उसने 18 टर्म पूछी होती तो पहली तीन निकाल के हम डॉट 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 लगा देते, 18 की 18 टर्म थोड़ी निकालेंगे। T4 ये नंबर था जिसका सम ये- यहाँ से यहाँ हाँ। तक होगा, ठीक राइट, तो मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन आ रहा है। जी सर। जरा टफ है बेटा, बार बार करना है इनको, बार बार करोगे तो दिमाग खुलेगा। एक दफ़ा में तुम ये उम्मीद करो कि टीचर तुम्हारा जादूगर है और तुम्हें करवा देगा, बहुत बुरी सोच है। तुम्हें कोऑपरेट करना पड़ेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा। अब इस सवाल में क्या दिया हुआ है, S1, S2, S3 रिस्पेक्टिवली द सम ऑफ द N1 टर्म, N2 टर्म्स एंड N3 टर्म ऑफ द AP। इस सवाल में हमने क्लियर कह दिया कि जनाब पहली तीन टर्म का सम जो है S1, S2, S3 और तीनों टर्म AP में है। तो नीचे वाला एक स्टेटमेंट प्रूफ करना है। तो ये स्टेटमेंट प्रूफ करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे S1 बताना पड़ेगा कितना है। S1
S1 बताने से पहले मैं एक जनरल फॉर्मूला ऊपर ही लिख दूं बड़ा सा, सम का ताकि वो सब में वैलिड हो जब हम जाए। इस्तेमाल करेंगे ना तो बच्चे को परेशानी नहीं आएगी। हाँ। SN का फॉर्मूला बताने के बाद इसी टॉपिक के अंदर हम चल रहे हैं। हाँ। S1 इज द सम ऑफ ऑफ N1 टर्म्स। जी सर। तो अब S1 हम का इसकी- फार्मूला लिखो। S1 का फॉर्मूला अब जरा इसमें रीअरेंज करो। जहाँ जहाँ N आ रहा है N1 पुट कर देंगे। S1 का फॉर्मूला N1 अपॉन 2, ठीक है, N/2 था तो हाँ। N1/2 हो गया, क्योंकि हम N1 के लिए डी ठीक है। 2a प्लस N1 - 1 डी इंटू डी। डी ठीक है। इसी तरह S2 का फार्मूला लिखो। इसको थोड़ा अच्छा अरेंज कर दो जो हमें चाहिए। हाँ सवाल मैंने देखा हाँ। ना S1/N1 N1 तो मैंने वैल्यू यहाँ से क्रॉस निकाली। मल्टीप्लाई कर दी थोड़ी सी उसको। वेरी गुड। तो सर यहाँ बचेगा 1/2 इंटू 2a प्लस N1d माइनस डी मल्टीप्लाई कर ठीक दिया। मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये सिमिलरली N2 का फार्मूला S2 is the sum of N2 terms। राइट। तो अब यहाँ भी हम ये काम करते हैं, S2 equals to N2/2 2a प्लस N2 - 1 इंटू डी। S2 by N2 मैंने ऊपर देखा कि हमें प्रूफ क्या करना, मंजिल। बिल्कुल वैसी करते रहे हैं जो S1 के साथ किया वही अब S2 के साथ भी कर रहे हैं, क्योंकि हमें N2 भी इन्वॉल्व करना है। जी सर। S2 by N2 आ गया सर। एंड लास्ट हमारे पास क्या होगा? S3 इज द सम ऑफ N3 टर्म्स। तो अब यहाँ S3 को ज़रा मॉडिफाई करते हैं, N3/2 2a प्लस N3 - 1 इंटू डी। S3 by वही N3 N3 1/2 2a प्लस N3 of d माइनस डी। जी सर। यहाँ तक हम जो है वैल्यूज निकालने में कामयाब हो गए। नाउ अब क्या करते हैं? स्टेटमेंट उतारते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि जीरो तो प्रूफ करना है। तो पूरा स्टेटमेंट उतारते हैं। पहले पूरा स्टेटमेंट लिखते हैं कि हमें प्रूफ क्या बहुत हल्का सवाल है, बस मेन काम आपने कर लिया है। अब उसके बाद सिर्फ अलजबरा संभालेगा इस सवाल को। S1/N1 इंटू N2 N2 - N3 प्लस S2/N2 इंटू N3 - N1 प्लस S3/N3 हाँ इंटू N1 - N2 2 इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0 नहीं, लेफ्ट हैंड साइड ले लो। पहले अच्छा चलो तुमने लिख ली। स्टेटमेंट लिख दी। जी। नाउ LHS, टेकिंग हाँ टेकिंग LHS इक्वल्स टू S1/N1 इंटू N1 - N3 प्लस S2/N2 इंटू N3 - N1 प्लस S3/N3 इंटू N1 - N2। ठीक है। अब जी ये सर। देखो कि हमारे पास S1/N1 की वैल्यू क्या है? वो है अब S1/N1 है सर। ये अब ये पूरी वैल्यू हम इसकी जगह रखने जा रहे हैं। हाँ 1/2 इंटू 2a प्लस N1d माइनस डी। वेरी गुड। अब इसके साथ हाँ एक चीज़ और Into- मल्टीप्लाई हो रही है सर, N2 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 - N3 हाँ ये पूरा जो है लेफ्ट हैंड साइड की पहली टर्म पहली है। टर्म अब मुकम्मल हुई है। प्लस ये बड़ा सा प्लस लगाया, इसको सेपरेट करके हाँ, दिखाऊंगा। हाँ। अब S2/N2 की टर्म लिखवाइए बेटा। तो ये थी हमारे पास सर 1/2 इंटू 2a प्लस N2d माइनस डी। इसके साथ जो फैक्टर था N3 - N1 था। ओके ठीक है, हाँ यहाँ तक हाँ सही बस है। सही है। प्लस प्लस अब जो तीसरी टर्म स्टार्ट हाँ। हुई S3/N3, इसमें S3/N3 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ वैल्यू लिख लेते हैं 1/2 इंटू 2a प्लस N3 of d माइनस डी। और ये मल्टीप्लाई हो रही है, फैक्टर क्या है इसका? N1 - N2 है। शाबाश। ओके। अब यहाँ तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? 1/2 तीनों टर्म में एक ही चीज कॉमन आ रही है 1/2। तो मैंने पहले 1/2 कॉमन ले लिया। तो हमारे पास बच जाएगा 2a प्लस N1d माइनस डी हाँ। N2 - N3
प्लस 2a प्लस n2d सदफ। प्लस d इंटू n3 माइनस n1 प्लस लास्ट टर्म में से बच रहा है 2a प्लस n3 ऑफ d माइनस d इंटू n1 माइनस n2। जी सर। अब मैं यहाँ से नहीं करूँगा सवाल, जी। अब यहाँ से अलजेब्रा शुरू हो जाएगा आपका सवाल। 1/2 बाहर है और आगे जो है ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ हर ब्रैकेट से जो है कितनी कितनी टर्म, 6 टर्म निकलेगी, टोटल 18 टर्म आएंगी और ये सब सिंप्लीफाई करोगे तो 0 के बराबर प्रूफ हो जाएगा। मतलब सवाल में मैंने एपी का सारा हिस्सा करवा समझा दिया है, अब सिर्फ अलजेब्रा को हमने छोड़ दिया है। आज हम यहीं पे रुकेंगे, हमारी जो है एक्सरसाइज 6.2 अपने इख्तिताम पे हो गई। मैंने आज एग्जाम्पल्स भी दी हैं 6.1 की 6 और जो है मैंने जो है 6.2 से भी सवाल डेफिनेटली सवाल दिए हैं। तो 6.1 की अभी एग्जाम्पल नहीं कराई है क्योंकि 6.1 में अभी कुछ सवाल बाकी हैं, वो मुकम्मल होते हुए नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है मैं कि 6.2 को मुकम्मल कर लूँगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।